जय हिंद सभी को बेटा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के ऊपर। और आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि कौटिल्य जो है हमारे भारत में प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं और जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी थी। तो एक तो इनकी पुस्तक का नाम आपको ज़रूर याद रखना है, और दूसरा इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर अपनी ये पुस्तक का निर्माण किया और शासन की लगभग प्रत्येक विधा के ऊपर, यानी शासन कर कैसे किया जाए, राजा के बारे में, शासन की जो एक शासन का एक पूरा मॉडल जो होता है कि कैसे सरकार को चलाना है, उसके ऊपर पूरा विश्लेषण जो है कौटिल्य ने किया था। और इसी दिशा में इन्होंने अपनी एक थ्योरी डेवलप की सप्तांग सिद्धांत की। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार सुव्यवस्थित राज्य के लिए जो है 7 अंग होना जरूरी है। तो ये 7 अंग कौन कौन से हैं, इसको लेकर के ही ये पूरा वीडियो है, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, स्वामी, अमात्य, और इनका डिटेल मैं बाद में बताऊंगा आप लोग के साथ। जनपद नंबर 3, नंबर 4 पर दुर्ग, और नंबर 5 पर कोस, और नंबर 6 पर दंड, और नंबर 7 पर मित्र। तो ये 7 एक प्रकार से तत्व होते हैं राज्य के, और इसी को जो है कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत कहा। तो आपको ये क्या है, सातों के साथ ऐसे पहले तो इनको आप पहले तो इनको ऐसे लिखना कि राजा, अमात्य, मित्र, दंड, कोस, और इस तरीके से, मतलब 7 को अलग अलग लिख देना। उसके बाद एक एक करके उनकी विशेषताओं का वर्णन करना। जैसे राज्य का प्रमुख जो सबसे शीर्ष पर होता है वो होता है स्वामी या राजा। तो यहाँ नेतृत्व क्षमता होती है, राज्य का सर्वोच्च शासक होता है, ये निर्णायक होता है, विद्वान होता है, इसमें विवेक बहुत होता है, और नैतिक रूप से जो है ये धर्म के सिद्धांतों पर आधारित होता है। आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। अमात्य यानी मंत्री, और ये दूसरे स्तर पर होता है, और अमात्यों के चयन के लिए कठोर परीक्षा का सुझाव जो है चाणक्य ने दिया था। कुलीनता होनी चाहिए, शिक्षा, राजनीतिक समझ, निष्ठा, ईमानदारी, इसमें जो है प्रमुख गुण होने चाहिए। और इसके अलावा नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्य और गुप्तचर व्यवस्था की जिम्मेदारी जो है अमात्य मंत्री को कौटिल्य ने दी थी। कौटिल्य के अनुसार जो है योग्य और विश्वसनीय जो मंत्री है ना, वो ही राज्य की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आप सब जानते हैं। देखिए, अभी वर्तमान में भी आप देखोगे कि भारत में जो मोदी जी का शासनकाल है, उसमें किस प्रकार से अमित शाह की भूमिका है, यानी मंत्री जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आई एम नॉट कोटिंग द कि वर्तमान में राजतंत्र है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बट जो भी राजा होता है उसमें मंत्रियों का योगदान बहुत अहम होता है। तो जनपद की यदि हम लोग बात करें, जनपद इसमें क्षेत्र और जनता दोनों को शामिल किया जाता है, ये राज्य का शरीर होता है बेसिकली। आप यहाँ पर देखोगे कि जनपद में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। देखिए, जनपद में सारी चीज़ें आएंगी, वहाँ की जनता आएगी, वहाँ का व्यापार और वाणिज्य आएगा, वहाँ की कृषि व्यवस्था आएगी, वहाँ की भूमि आएगी, और आप सब जानते हो कि प्राकृतिक संसाधनों में वन भी होते हैं, नदियाँ भी होती है, पहाड़ भी होते हैं, अन्य सिंचाई, सब कुछ शामिल है। तो इस वीडियो को आप लोग इसी हिसाब से देखिएगा। और देखिए, मैं कौटिल्य को पूरा समझाने का प्रयास हालांकि यहाँ पर कर रहा हूँ, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दुर्ग जो है राज्य का एक प्रकार से सुरक्षा कवच होता है, जिसके माध्यम से जो है विदेशी आतंकवादियों से या विदेशी जो आक्रमण करने वाले हैं उनसे बचाया जाता है। देखिए, कौटिल्य ने जो है यहाँ पर 3 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मोटे तौर पर किया है। जल दुर्ग, जो नदी, झील और समुद्र के किनारे शत्रुओं के लिए जो दुर्गम होते थे वहाँ बनाते थे, जिससे कि बड़ी मुश्किल से कोई शत्रु वहाँ पर पहुँच पाए। पर्वत दुर्ग यानी गिरिदुर्ग, आप देखोगे कि ऊंचाई पर यदि आप दुर्ग बनाओगे तो वहाँ पर ऊंचाई पर किसी के लिए भी आक्रमण करना मुश्किल होगा। तो आप जितने भी दुर्ग भारत में देखते हो, आप सवाई माधोपुर का रणथंभौर का किला भी आप देखोगे तो वो कितनी ऊंचाई पर स्थित है। जल दुर्ग की बात करोगे तो गागरोन का किला जो है जल दुर्ग है। ये एग्जाम्पल भी आप लोग एक एक दो दो दे सकते हो। वन दुर्ग की बात करें तो घने जंगलों के बीच में जो दुर्ग होता है, इससे क्या होता है कि मार्गों को छुपा दिया जाता है, प्राकृतिक बाधाएं जो हैं होती हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये दुर्ग है, इनका एक प्रकार से वर्णन जो है किया था। अच्छा, कोष की हम लोग बात करें तो देखिए, राज्य की आर्थिक स्थिति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है अपने आप में होता है। और कोष की हम लोग बात करें तो आय के स्रोत कौन कौन से हैं, तो भूमि कर है, व्यापार है, खनन है, न्याय है। आप इन सबको थोड़ा थोड़ा सा देखिएगा।
और कोषाध्यक्ष के गुण होने चाहिए अपने आप में। कौटिल्य के अनुसार एक समृद्ध कोष खजाना जो है किसी भी राज्य की आर्थिक शक्ति का प्रतीक होता है, और सभी उद्यमी जो है धन पर निर्भर होते हैं। बिना पर्याप्त धन के जो राज्य अपने आप में वीक स्टेट हो जाता है। दंड की हम लोग बात करें तो देखिए, दंड भी राज्य की शक्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि दंड सेना और न्याय व्यवस्था दोनों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है बेसिकली। तो सेना की जो संरचना है उसमें यहाँ पर 4 प्रकार की सेना का उल्लेख किया गया है। जहाँ पैदल सेना है, चतुरंगणी सेना बोला गया था इसको, आप लोग इसको याद करना, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग याद करना कि चतुरंगणी सेना की बात यहाँ पर की गई थी उनके द्वारा। और न्याय प्रणाली की बात करें तो ग्राम स्तर से लेकर राजधानी तक जो है विभिन्न न्यायालयों की व्यवस्था की गई। अपराध की गंभीरता के अनुसार दंड का प्रावधान किया गया। कानून प्रवर्तन की बात की गई। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए आप लोग देखोगे तो। और दंड शब्द का दोहरा अर्थ है सेना और न्याय की व्यवस्था करना एक प्रकार से। कौटिल्य के अनुसार एक शक्तिशाली सेना और प्रभावी न्याय जो है राज्य के लिए बेहद जरूरी होता है। यदि हम लोग और आगे बढ़े इसमें, तो मित्र यानी सहयोगी राज्य, तो राज्य के लिए सहयोगी बहुत ज़रूरी है। आप देखोगे कि भारत ने भी अपने सहयोगी राज्य कई हैं भारत के, जैसे सोवियत संघ शुरू से ही भारत का सहयोगी रहा है। ये वर्तमान में भी देखिए, जितना भी कौटिल्य के जितने भी नियम हैं वो वर्तमान में भी उतने ही प्रासंगिक है जितने कि उस टाइम पर। तो मित्रता की स्थापना के लिए क्या क्या करना होता, तो इन्होंने देखो संधियों की बात की। इन्होंने कहा कि विवाह संबंध आप लोग स्थापित कर सकते हो। दूतों का आदान प्रदान करने के लिए भी इन्होंने बोला, और शक्ति संतुलन की इन्होंने बात की। इसके अलावा इन्होंने कहा कि सारे राज्य जो है आसपास के जिनसे हमारी मित्रता है उनके साथ व्यापारिक संबंध होने चाहिए। आर्थिक सहयोग और मार्गों की सुरक्षा होनी चाहिए। सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात इन्होंने की, और इसके माध्यम से इन्होंने कहा कि डेफिनेटली यदि इतना सब कुछ होगा तो हमारा जो स्टेट है वो सुरक्षित रहेगा। तो ये जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है, जो कौटिल्य ने अपनी प्रसिद्ध जो मंडल सिद्धांत दिया था, अंतर्राज्यीय संबंधों का विश्लेषण किया था, उसी के हिसाब से यहाँ सप्तांग सिद्धांत जो है उसी के आधार पर दिया। और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में सप्तांग सिद्धांत की जो है प्रासंगिकता जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसी भी देश के सुशासन, आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों के लिए ये जो सरकार के अंग हैं एक प्रकार से सप्तांग यानी 7 अंग। सप्तांग का जो शाब्दिक अर्थ है आप देखोगे कि 7 अंग, यानी राज्य के जो कितने अंगों की बात की गई, 7 अंगों की बात की गई। और ये 7 अंग अपने आप में एक स्टेट को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब आप जब किसी भी तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को करोगे, इतना लिखोगे, तो आपको 16 में से 12-13 नंबर तो आराम से मिलेंगे। और आपको इसी तरीके से जो है पूरे पेपर में अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। डेफिनेटली आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। आप सभी को शुभकामनाएं।